भाई साहब बहुत से ऐसे किसान हैं जो बुवाई के टाइम पे भी चूक गए दवा देने से। जी 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 जी। पहला पानी देने से पहले भी चूक गए दवा देने से। पहला पानी लगा दिया, खेत में खरपतवार दिख रहा है, अब परेशान है। उनकी परेशानी कैसे दूर होगी? जैसे कुछ खादे हैं यूरिया वगैरह, नाइट्रोजन को शाम को देना चाहिए हमें। जी जी। वैसे ही ये दवाइयों का सही समय खेत में डालने का, फसल में डालने का कौन सा सही समय रहता है? सुबह का, शाम का, दोपहर का? हाँ जी, इसका समय का और हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आप भी गेहूं की खेती में खरपतवार की समस्या से पिछले कई वर्षों से परेशान है, चाहे फिर वो आपकी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो, सकरी पत्ती के खरपतवार हो, या फिर गेहूं का मामा जैसे गुल्ली डंडा भी कहते हैं। इस तरह के खरपतवार जो है आपकी गेहूं की पैदावार को 20 से 30% तक कम कर देते हैं। इस तरह की खरपतवारों की गेहूं की समस्या में जो रहती है, समाधान भी आजकल किसानों को नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं, जो दवाइयां हैं, उनमें किसान ये नहीं समझ पा रहा है कि उन दवाइयां को किस समय पर लगाया जाए। गेहूं में पानी देने से पहले लगाया जाए, पानी देने के बाद लगाया जाए, पानी देने से पहले लगाएं तो किस तरह से लगाएं, पानी देने के बाद लगाएं तो किस तरह से लगाएं। ये सारी समस्याएं या ये सारी जो है कहें दुविधा किसान के मन में है। आज इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ में एक ऐसे विशेषज्ञ किसान होंगे जो आपके सारे जो समस्याएं हैं, जो सारी दुविधा है, सबको स्पष्ट कर देंगे कि भाई आपको कौन सी दवा किस खरपतवार के लिए, चौड़ी पत्ती का है, सकरी पत्ती का है, गुल्ली डंडा है, या जिसको आप गेहूं का मावा बोलते हो वो है, उसके लिए कौन सी दवा डालनी है, किस तरह से डालनी है, क्या मात्रा लेनी है, जिससे आपकी फसल भी अच्छी रहे और आपको खरपतवार की समस्या भी देखने को नहीं मिले। इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुशील जी, मुझे एक चीज बताएं कि जो हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार की समस्या हमारे किसानों को देखने को मिलती है, और वो ये सोचते हैं कि भाई जो दवा है पानी देने से पहले लगाई जाए अथवा बाद में लगाई जाए, वो इसी दुविधा में रहते हैं, और खरपतवार जो है लगातार बढ़ता जाता है और वो अपना साम्राज्य जमा लेता है और फसल हमारी दब जाती है उससे। जी जी। तो ऐसे में सही समय क्या है खरपतवार की दवा लगाने के लिए, कि भाई पहले लगा दी जाए पानी देने से या पानी देने के बाद? जी जी। देखिए, ऐसा है, अब से पिछले कई वर्षों में हमारी एक तो मेटिब्यूजन आती थी, सल्फोसल्फूरान और क्लोडिनाफॉप जो दवाएं आती थी, तो उनको हम पानी से पहले भी लगा लेते थे, पहले पानी के से पहले 1-2 दिन पहले, और बाद में भी लगा देते थे, तो वो पूरा काम करती थी हमारी। अच्छा। जो है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये वाली दवाएं काम नहीं कर रही हैं जी। वो थोड़ा सा पीला पड़ता है खरपतवार, लेकिन वो 2-4-5 दिन के लिए, उसके बाद में फिर वो चलना शुरू कर देता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दवाओं से नहीं मर रहा है। अच्छा। लेकिन अब जो पिछले 2-3 वर्षों से पायरेक्सासल्फोन 85% जो है दवा हमारी आ चुकी है, तो वो काफी हद तक हमारे गुल्ली डंडा जो खरपतवार होता है, किसी क्षेत्र में गुल्ली डंडा बोलते हैं, किसी क्षेत्र में मड़ूसी बोलते हैं, हमारे यहाँ बलिया घास बोलते हैं, कहीं कहीं बंदरिया बोलते हैं, नहीं कहीं कहीं गेहूं का मामा भी बोलते हैं, गेहूं का मामा भी बोलते हैं। ये गेहूं का मामा जो है गेहूं के साथ ही रहता है। मामा जी बड़े खतरनाक हैं। वो साम्राज्य मतलब भांजे को बर्बाद कर देते हैं, खुद आबाद हो जाते हैं। खुद आबाद हो रहते हैं, लेकिन भांजे को बर्बाद कर देते हैं वो जो है। तो वो दवा आ चुकी है, ये काफी हद तक जो है इस जो है सकरी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करती है जो है। ये जो पायरोक्सासल्फोन 85% है, इसको लगाया कैसे जाता है? लगाने का सही तरीका क्या रहता है? इसको जो है लगाने का तरीका, अब तक जो है हमारे डॉक्टर और जो जिनके दुकान वालों के पास हम जाते थे, तो ये ज्यादातर लगवा रहे हैं इसको जो है बुवाई करने के 3 दिन या 72 घंटे के अंदर। अच्छा। जी जी जी। जब तक गेहूं का अंकुरण ना हो उससे पहले? नहीं, न बुवाई के तुरंत बाद नमी के खेत में जी। वो अच्छे से जमीन में एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए वो 72 घंटे में लगवा रहे हैं। ये पायरोक्सासल्फोन 85% आप जो बता रहे हैं, तो आप जैसे कह रहे हैं 72 घंटे पे, तो मतलब पानी लगाने से पहले लग रही है ये दवा, ठीक है ना? हाँ जी हाँ। तो पानी हमारा लगेगा 25 दिन पे, 20 दिन पे, तो इतनी जल्दी शुरुआत में ही दवा लगाने का क्या तात्पर्य है? ना तो इस समय गेहूं का अंकुरण हो रहा है और ना ही खरपतवार का हो रहा है। जी जी। इसका भी एक मेन कारण है कि जैसे कुछ जमी खेतों में हमारे में चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी होते हैं जी। तो ये इसके पायरेक्सासल्फोन के साथ में पेंडामेथालिन लगवा देते हैं, जो कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार को पेंडामेथालिन नियंत्रण करता है। पायरोक्सासल्फोन के साथ में ही पेंडामेथालिन लगा दी जाती है। तो
दोनों तरह के खरपतवार नियंत्रण के लिए, जैसे चौड़ी पत्ती के को पेंडामेथालिन मारेगी, नहीं उगने से रोक देती है, ठीक है। और ये जो है हमारी सकरी पत्ती वाले को ये रोकती नहीं है। हाँ, सकरी पत्ती वाले को वो तो जर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन 25 दिन पे या 30 दिन पे जब हमारा पहला पानी खेत में लगेगा, तो उसके बाद जब हमारा खेत उठ आएगा 8 से 10 दिन बाद है, या 4-6 दिन में, तो जैसे जैसे खेत हमारा ओठ आता चला जाएगा, जैसे जैसे खरपतवार हमारा मरता चला जाएगा। मतलब खरपतवार को ये पानी मिलने जैसे ही पानी जमीन में हमारी में जाता है, इसकी क्रिया शुरू हो जाती है खरपतवार को मारने की। जी जी। तो ये इसका बेनिफिट रहता है, मतलब 72 घंटे लगाने में 72 घंटे के रिकमेंडेड इसलिए है कि वो जमीन हमारी में ऊपर की सतह में नमी रहती है, तो वो अच्छे से जमीन में एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो ये पेंडामेथालिन और पायरोक्सोसल्फान 85% चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती दोनों के लिए हमारी दवा हो गई जी। तो ये तो पानी लगाने से पहले हो गई जी। अब कोई किसान ऐसी, ये बुवाई के टाइम पे हो गया जी। ये सारी चीजें जो है बुवाई के लिए हो गई। अब बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, तो उस समय ये बुवाई के तुरंत बाद नहीं लगा पाए। जी। तो पानी लगाने से पहले कौन सी दवा लगा सकते हैं वो? देखिए ऐसा है, पिछली साल हम खुद भी जो है स्वयं हमारा कुछ खेत जो है बुवाई के टाइम पे दवा लगाने से रह गया था जी। तो फिर हम दुकान वाले हमारे, उनसे पूछा था कि क्या हम पानी लगाने से पहले इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें, वहाँ 1-2 डॉक्टर भी बैठे थे उनके पास जो दवाई के वाले जो होते हैं जी। तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया था। पेंडामेथालिन के लिए और पायरोसल्फान के लिए जी। नहीं, फिर तो पेंडामेथालिन का रोल खत्म हो गया, वो तो लगेगी तो बुवाई के टाइम शुरू में ही लगेगी। उसके बाद में जैसे चौड़ी पत्ती के लिए और सकरी पत्ती के लिए उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं, अच्छा, जो है इसमें आप अब नहीं, ये तो जब ही लगती है। बुवाई के बुवाई के टाइम पे दवाएं लगती हैं, तो फिर मैंने वो अपने रिस्क पे उसमें चौड़ी पत्ती के लिए और गुल्ली डंडा के लिए दोनों दवाई, ये जो है आपकी पायरोक्सासल्फान के लिए, जैसे कि हमारा सरसों हो गया, आपका बथुआ हो गया, या आपकी मकोई हो गई, और कुछ और भी तरह के जैसे होते हैं, तो उसके लिए मैंने FMC की एफिनिटी ली थी, और यही आपकी पायरोक्सासल्फान, तो करीब 2 दिन पहले मैंने उसका छिड़काव कर दिया था, और फिर उसके बाद में पानी दे दिया था, तो मेरा रिजल्ट काफी अच्छा आया था। मेरा पूरा खरपतवार खेत में खत्म हो गया था, और जो है काम सही हो गया था। भैया कुछ काफी किसान ऐसे हैं जो बुवाई के समय भी चूक गए जी। खरपतवार की दवा डालने से, पहला पानी देने से पहले भी चूक गए खरपतवार की दवा डालने से। अब जब उन्होंने पहला पानी दे दिया और उसके बाद उन्होंने अपने खेत में खरपतवार और चौड़ी पत्ती का, सकरी पत्ती का, गेहूं का मामा, मंडूसी या गुल्ली डंडा का है वो दिखाई दे रहा है, अब बड़े परेशान है वो। उनके लिए क्या समाधान है, उनकी परेशानी कैसे दूर होगी? देखिए ऐसा ज्यादातर होता नहीं है कि पहला पानी लग जाए और किसान भाई हमारे चूक जाए, हम लोग जो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलती हो जाती है किसी काम के कारण, किसी व्यस्तता के कारण, कुछ परेशानियों के कारण चूक भी जाते हैं अपने कार्य से, तो उनके लिए भी ऑप्शन है जी। एक जो है, अगर हमारा पानी लग गया और हम किसी भी खरपतवार की दवा नहीं लगा पाए हैं, बिल्कुल, तो उसके बाद में आप चौड़ी पत्ती के लिए बड़ा अच्छा सा टेक्निकल है, आपका FMC का एफिनिटी जो आती है उसका इस्तेमाल करिए। वो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को आपके को नियंत्रण कर देगी, और आपके गुल्ली डंडा या गेहूं के मामा के लिए आपका पिनेक्साडोन 5.1% एक टेक्निकल आता है, जो कि सिंजेंटा की एक्जिल और आपकी अडामा की बेजल नाम से आती है, तो आप उन दवाओं का इस्तेमाल करिए। जैसे कि और भी दवाएं हैं, आपकी सल्फोसल्फूरान है, क्लोडिनाफॉप है, और आपकी एक मैटिब्यूजन आती है, आप इन दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी दवा मार्केट में हैं जो कि इनको काफी हद तक रोका जा सकता है। और ये जो दवाएं हैं, ये जिन खेतों में पानी लग जाता है और खरपतवार की हम दवा नहीं लगा पाते हैं, तो उसके बाद में ज्यादातर यही दवाएं लगती हैं। पानी के बाद में लगाने वाली दवाएं ये हाँ जी, यही है। तो पानी लगाने के बाद में कितने समय बाद इन दवाओं को लगा सकते हैं? इन दवाओं को तो आप जब ही लगा सकते हो जब आपका खेत घूमने फिरने लायक हो जाए, उससे कुछ और बशर्ते सूखने ना दें खेत है उसको, तो नमी रहे खेत नमी रहे। आपके खेत में आप घुस रहे हो, अगर आधा इंची आपका पैर जा रहा है, तो उस स्थिति में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये यूरिया में ही मिला के डालनी होती है या किसी में मिला के डाल दें मिट्टी नहीं जी, या स्प्रे करा दें? देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका तो स्प्रे का ही है। आप जो है 150 से 200 लीटर आप पानी लीजिए और स्प्रे करा दीजिए। मतलब ये सारी दवाएं स्प्रे वाली दवाएं हैं, ये जी, दानेदार फॉर्म में नहीं आती। नहीं। जैसे कुछ खादे हैं जी, यूरिया वगैरह, नाइट्रोजन को शाम को देना चाहिए हमें। जी। वैसे ही ये दवाइयों का सही समय खेत में डालने का, फसल में डालने का कौन सा सही समय रहता है? सुबह का, शाम का, दोपहर का? हाँ जी, इसका समय का और हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हमें सुबह जैसे जल्दी ओस जैसे हमारी फसल पे पड़ी है तो उस वक्त नहीं देना चाहिए, स्प्रे नहीं करना चाहिए हमें। और शाम के समय पे ज्यादा लेट तक नहीं देना चाहिए दवा। कम से कम इतना टाइम होना चाहिए कि हमारी स्प्रे करने के बाद पत्ती पे जो दवा हमारी पहुंची है वो दवा जो है हमारी पानी जो है दवा के साथ जो स्प्रे किया है वो पानी हमारा सूख जाए और पत्ती में या पौधे में वो उसका अवशोषित हो जाए। मतलब दिन में 11 बजे से लेके और 3-4 बजे तक, मैं थोड़ा 4 भी लेट हो गया, 11 से 3 के बीच में दवा लग जानी चाहिए। हाँ, 11 से 4 तक लगा लो। 4 बजे के बाद भी काफी अच्छी धूप रहती है तो 1 घंटे से में ये सूख जाती है। तो 11 से 4 बजे तक का बहुत अच्छा समय रहेगा। 11 बजे तक आसानी से ओस वगैरह छूट जाती है, सारी चीजें हो जाती है। हाँ जी, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आपका जो है परिणाम भी बेहतर मिलेगा, परिणाम बहुत अच्छा बेहतर मिलेगा आपको। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये जो खरपतवार की समस्या आपके सामने आने वाली है, चाहे वो चौड़ी पत्ती की हो, सकरी पत्ती की हो, या मकोई हो, गुल्ली डंडा हो, गेहूं का मामा बोलते हो वो हो, कुछ भी हो, ये सारी समस्याओं का, खरपतवार का समाधान सुशील भाई साहब ने आपको बेहतर तरीके से दिया हुआ है और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। इस तरह की लाभकारी वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।